बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की इंग्लिश का लेसन नंबर 8 जो कि पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। उसके इनके क्वेश्चन आंसर सवालों के जवाब जो हैं पेज नंबर 83 पर उसके जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर हैं उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन पुट किया है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। पोएम के अंदर स्पीकर, बात करने वाला कौन है, कौन इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, बात कर रहा है। तो हमने जो पढ़ा है एक तरह से जो पोएट खुद है अपने आप को डिस्क्राइब करे, अपनी जैसे आप बीती लिख रहा हो, अपनी बात करो, उसको आप पोएट भी कह सकते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में बेहार्स राइडर, घोड़े पर सवार, उसने चूँकि रेफरेंस दिया है कि मेरा घोड़ा भी मेरे साथ है, उसको अजीब ख्याल करे, इस तरह की बातें। तो हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, तो उसका आंसर हमारा ये होगा, द पोएट हिमसेल्फ इज़ द स्पीकर इन द पोएम। शायर जो खुद नज़्म के अंदर जो स्पीक कर रहा है वो खुद है, शायर बजात है खुद। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, होम डज द स्पीकर रेफर टू इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहला स्टैंजा जो कि हमने पढ़ा है उसके अंदर वो कहता है किसको, किसकी बात कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, फर्स्ट स्टैंजा हमने पढ़ा है, उसके अंदर फर्स्ट जो उसने बात की है कि जहाँ पर मैं ठहरा हूँ, कि जिसका ये जंगल है, मेरे ख्याल में मैं उसको जानता हूँ, उसका घर जो है गांव के अंदर है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो मतलब क्या है, ओनर ऑफ द वुड्स, जंगल का जो मालिक है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा आंसर यही होगा, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट रेफर्स टू द ओनर ऑफ द वुड्स। पहले स्टैंजे के अंदर शायर जो है वो ओनर ऑफ द वुड्स, जंगल का जो मालिक है उसकी बात कर रहे हैं, उसका रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। शायर जो है वो शाम की तारीख तरीन शाम, साल की तारीख तरीन शाम वहाँ पर क्यों ठहरा होता है। तो जो मेन चीज़ है उसके अंदर कन्फ्लिक्ट भी चल रहा होता है एक तरह से, कि जिम्मेदारियाँ भी निभानी है मैंने, और जो सीन है उसका वो भी उसको, उसके लिए पुरकशिश है, उसके लिए इनवाइटिंग है। तो उस टाइम वो जो वहाँ पे ठहरा हुआ था जंगल के अंदर, वो इंजॉय कर रहा था, इंजॉय करने के लिए ब्यूटी ऑफ नेचर, फितरत का जो हुस्न है उसको इंजॉय कर रहा था, बर्फ़बारी को इंजॉय कर रहा था, अकेलेपन को वहाँ पर इंजॉय कर रहा था। तो इसलिए हमारा आंसर ये होगा इसके बारे में, द स्पीकर स्टॉप्स ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। स्पीकर जो है, बात करने वाला, वहाँ पे इसलिए ठहरा होता है टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, फितरत के हुस्न को इंजॉय करने के लिए वो वहाँ पर स्टॉप करता है, वहाँ पर रुका हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर। उसका जो घोड़ा होता है उसके साथ वो क्यों बेताब होता है, बेचैन होता है कि अपने मालिक के अगले हुक्म का इंतज़ार क्यों कर रहा होता है। उसने यहाँ पर डिस्कस किया है कि मेरा घोड़ा जो मेरे साथ है उस बात को अजीब ख्याल करे कि हम जहाँ पे क्यों ठहरे हुए हैं, यहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है करीब तरीन ठहरने के लिए, इसलिए उस बात को अजीब ख्याल करे कि हम यहाँ पे क्यों ठहरे हुए हैं। और दूसरा आया कि उससे कोई गलती तो नहीं हो गई, गलत जगह पे, गलत मकाम पे अपने मालिक को तो नहीं लेकर आ गया, इसलिए वो अपने हार्नेस बैल को शेक करता है ये पूछने के लिए, इस तरह से। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो फार्म हाउस करीब तरीन नहीं है, और दूसरी बात आया कि वो ये भी सोच रहा है उससे कोई गलती तो सरजद नहीं हो गई। इसलिए हम इसको आंसर इसी तरह से देंगे, द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट्स, इम्पेशेंटली, बड़ी बेताबी से, बेसब्री से
इंतज़ार कर रहा होता है, नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक के अगले हुक्म का इंतज़ार कर रहा होता है। एज देयर इज़ नो फार्म हाउस नियर, क्योंकि नज़दीक करीब तरीन कोई फार्म हाउस नहीं नज़र आ रहा उसको। एंड ही थिंक्स और वो ये सोच रहा होता है, इफ़ ही हैज़ कमिटेड सम मिस्टेक, आया कि उससे तो कोई गलती नहीं हो गई, उससे कोई गलत काम तो नहीं सरजद हो गया। इसलिए वो बड़ी बेताबी से बेसब्री से अपने मालिक के अगले हुक्म का इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्पीकर इन द पोएम इज़ कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। नाज़्म का जो स्पीकर है, यानी पोएट की बात ही कर लें आप, फितरत के हुस्न से बड़ा इम्प्रेस है, बड़ा मुतासर है, उसके अंदर उसके सहर में खोया हुआ है एक तरह से। लेकिन वाई डज नॉट ही स्टॉप फॉर लॉन्ग टू एंजॉय नेचर्स ब्यूटी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नेचर की जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करने के लिए वहाँ पर स्टॉप क्यों नहीं करता? तो उसका यही है कि वो अपनी जगह पे ये बात ठीक है कि नेचर की जो ब्यूटी है उसके लिए बड़ी कैप्टिवेटिंग है, उसके लिए बड़ी इनवाइटिंग है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन चीज़, जो असल काम है उसका, फ़राइज़, उसकी ज़िम्मेदारियाँ, उसके प्रोमिसेस टू कीप, जो उसने ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं, तो वो भी तो असल काम है उसके लिए। इसलिए वो वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं ठहरता, क्योंकि उसने बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं, वो उसकी मंजिल नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर यही होगा, द स्पीकर डज नॉट स्टॉप फॉर ए लॉन्ग टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। स्पीकर जो है वहाँ पर ज़्यादा अरसा ब्यूटी ऑफ नेचर, फितरत के हुस्न को एंजॉय करने के लिए ज़्यादा देर नहीं ठहरता। क्यों? एज ही हैज़ टू कीप मैनी प्रोमिसेस, क्योंकि उसने बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं। वो ज़िम्मेदारियाँ उसको रिमाइंड करा रही हैं कि ये आपकी मंजिल नहीं है, यहाँ पे यहाँ नहीं ठहरना। तो इसलिए वो वहाँ से फिर मूव ऑन कर लेता है, वहाँ से चल देता है, वहाँ पे नहीं ठहरता। तो ये थी एक एक्सरसाइज, इसके आंसर क्वेश्चन, इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।